जिस व्यक्ति की औकात चपरासी की चप्पल साफ करने की भी ना हो, अगर उसे डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए सीजीपीएससी घोटाले में, जिसमें प्रदेश के काबिल युवाओं को दरकिनार कर रसूखदार कांग्रेसी नेताओं एवं अधिकारियों के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को फर्जी तरीके से भर्ती कर दिया गया था। सीजीपीएससी पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांग्रेस सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि ये कैसा संयोग है जिसमें एक ही परिवार के सारे सदस्य एक साथ डिप्टी कलेक्टर बन गए। Of the PSC chairman as well as of the secretary and other relatives of the ruling party in the exam shows that the exam that the appointment of the 18 candidates mentioned in the said list appears to be। कोर्ट की सुनवाई और जो 18 नामों की सूची बाहर आई है उससे स्पष्ट रूप से साफ है कि सीजीपीएससी प्रदेश में हुआ एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसके तार कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रियों और अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल खुद छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हुए इस छल का न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि फर्जी तरीके से शामिल लोगों के बचाव में सबसे आगे खड़े हैं। क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं वो अयोग्यता का परिचायक है, और यदि उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए। भूपेश जी, अब तो तथ्य भी हैं और तर्क भी, कम से कम अब तक शर्म और लाज बची हो तो कार्रवाई करिए, क्योंकि सीजीपीएससी किसी कांग्रेसी के बाप की बपौती नहीं है जो अपने बेटी, बेटा, बहू, दामाद, साली, भतीजा सबको ही अधिकारी बना दिया। खैर, जिस परिवारवादी पार्टी में राहुल गांधी जैसे दिमाग से शून्य इंसान को अपना नेता माना जाता हो, उनकी सरकार से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। कॉपियों की जांच में जो घपला हुआ है उसको देखकर यही लगता है कि गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी जी ने स्वयं इन कॉपियों को जांचा है, तभी तो खाली पन्ने पर भी नंबर दे दिए गए। इतना ही नहीं, जिन परीक्षार्थी ने आधा उत्तर इंग्लिश और आधा उत्तर हिंदी में लिख दिया है उसके बावजूद भी उन्हें नंबर दिए गए हैं। सीजीपीएससी घोटाला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेताओं और उनके करीबियों के रिश्तेदारों एवं बच्चों को सेट करने की स्कीम थी। इस छल का सच धीरे धीरे बाहर आने लगा है और अब स्पष्ट रूप से साफ हो रहा है कांग्रेस का हाथ सिर्फ युवाओं का गला घोटने के लिए ही है। कांग्रेस सरकार के इस परिवारवाद एवं भाई भतीजावाद से छत्तीसगढ़ के युवा त्रस्त हैं, इसलिए अब प्रदेश का हर युवा भर रहा है हुंकार, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो।